अगर आप स्ट्रेस से परेशान हैं और आपको लगता है कि स्ट्रेस जो है वो माइंड की प्रॉब्लम है, तो आज की वीडियो आपके लिए। दरअसल स्ट्रेस माइंड की प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रेस जो आता है वो हमारे नर्वस सिस्टम से आता है। जब तक बॉडी सेफ फील नहीं करती, अपने आप को कंफर्ट जोन में फील नहीं करती, तब तक आपका माइंड कभी भी शांत नहीं हो सकता। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग भी कभी काम नहीं करती, वेदर आप, क्योंकि आपकी सिचुएशन, आपकी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करती है। आपके पॉजिटिव होने से कुछ नहीं होगा। स्ट्रेस आपके बॉडी पे लेवल पे है और आपके नर्वस सिस्टम में है। देखिए, अब नर्वस सिस्टम एक्सपेंशन में आपको समझाता हूँ। होता क्या है कि दो प्रकार के नर्वस सिस्टम, एक सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम। सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि डर, फियर, जल्दी तेजी से सांस लेना, एक इंसान के अंदर एक घबराहट सी रहना। जब आप इस सिचुएशन में रहते हैं तो पैरासिम्पथेटिक नर्व सिस्टम जो है वो ज्यादा सक्रिय रहता है, और आज अधिकतर लोग उनका पैरासिम्पथेटिक नर्व सिस्टम ही एक्टिवेट है। वो कोई भी काम शांतिपूर्वक नहीं करते हैं, खाना भी खाते हैं तो भी उनको कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज में कोई ना कोई ऐसी चीज देख रहे होते हैं। इसलिए बॉडी हमेशा वो वैसे ही रिएक्ट करेगी जैसे आप उसको चला रहे हो। तो तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है क्या कि इंसान शांत रहता है, इंसान एक बिल्कुल कामनेस फील करता है और एक बड़ा ही प्रभावशाली, और मतलब वो अपने में ही एक शांति फील करता है। सिंपल भाषा में बताऊं तो एक कामनेस और शांति। उसकी सांस भी बेहतर चल रही। आप जब शांत रहेंगे तो आप अपनी सांसें देखेंगे टोटली गहरी होंगी और अच्छी होंगी। तो जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होगा तो उस टाइम पे आप फाइट एंड फ्लाइट मोड पे रहेंगे। सांस फास्ट होगी और शैलो होगी, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आपको हो क्या रहा है। आपकी हार्ट बीट उसमें फास्ट होगी, आपका नर्वस सिस्टम जो है पूरा ऐसे स्कूंज होगा, ऐसे सिकुड़ा हुआ होगा, और आप उस टाइम कोई भी डिसीजन या कोई भी काम आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो हमारा योग हमें क्या सिखाता है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो किंग है जिससे ऑन है, तो वो होती है वेगस नर्व। वेगस नर्व ही आपके नर्व जब एक्टिवेट होती है, आपके नर्वस को जाके काम करती है और पूरा उसको शांतिपूर्वक, जिससे आपका डाइजेशन बेहतर होता है। बॉडी के लेवल पे आपका जो है वो स्ट्रेस जो है वो रिलीज होना शुरू होता है। तो अभी मैं आपके साथ कुछ प्राणायाम के अभ्यास और कुछ आसन के अभ्यास आपके साथ आपको बताऊंगा, जो अगर आप निरंतर करेंगे तो आपका जो नर्वस सिस्टम शांत होना शुरू हो जाएगा और आप स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे और आपको अच्छा लगेगा और आप बेहतर अनुभव करेंगे। सबसे पहला अभ्यास हमारा जो है वो है पवन मुक्त आसन का अभ्यास। हम लोग सोचते हैं अच्छा है तो पवन मुक्त आसन का अभ्यास, पर दोस्तों मेरी ये बात समझो कि जब आप पवन मुक्त आसन का अभ्यास करते हैं तो ये आपके पूरे इंटेस्टाइन की जितनी नर्व्स हैं उसको शांत करता है और बॉडी को एक सिग्नल जाता है कि भाई अब मैं सेफ मोड पे हूँ। करना कैसे है, अब आप ये देखिए। आप सिंपल इस तरीके से लेट जाए, लेटने के बाद लेग्स को पूरा ऐसे फोल्ड करके और इस तरीके से आप करें। इस तरीके से जब आप इस तरीके से बैठेंगे, आपको एक नर्वस पे दबाव जाएगा और एक स्ट्रेस जो है वो रिलीज होगा। इस तरीके से आप करके ये, और आप फिर थोड़ा सा यूं भी कर सकते हैं। ये डाइजेशन भी सुधारता है, गैस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम वो भी ठीक होता है, क्योंकि वो भी एक मेन कारण है हमारे स्ट्रेस का। क्योंकि जब तक आपका पेट सेट नहीं होगा तब तक आपका बॉडी के लेवल पे स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो ही नहीं पाएगा। तो इसके जो अगला अभ्यास जो हमारा अभ्यास है वो है बालासन का अभ्यास। बालासन का अभ्यास क्या करना है, इसको हम जैसे आपने वज्रासन में बैठते हैं इस तरीके से आपको सिंपल यहाँ बैठना, बट टांगे आगे से खोलनी है। अब आप साइड से देखिए, आपको यूं करके हाथ आगे करके और पूरा इस तरीके से ये आप 1 से 1.5 मिनट तक इसको इस आसन में बैठे। जितना भी वेट होगा आपका ब्रेन की तरफ जाएगा, ब्रेन की तरफ एक वेट पड़ने से सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ बढ़ेगा, हमारी वेगस नर्व जो है वो एक्टिवेट होगी, जिससे नर्वस सिस्टम काम, जो हमारी नर्व्स हैं वो शांत होंगी, काम होंगी, और आपका स्ट्रेस जो है वो रिलीज होगा और आप शांति अनुभव करेंगे। इसके बाद आता है हमारा अभ्यास जो आता है वो है पवन मुक्त आसन का अभ्यास। पवन मुक्त नहीं, पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास। पश्चिम उत्तानासन जो सबसे बेस्ट है और ये सबसे ज्यादा हमारी वेगस नर्व को इफेक्ट करता है। इसमें करना क्या है, आपने सबसे पहले टांगों को सीधा करना है। सीधा करने के बाद कमर को बिल्कुल सीधा से स्ट्रेट, बिल्कुल ऐसे ताड़ना है, खींचना है, मतलब कमर आपकी ऐसी बैंड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे तनी होनी चाहिए इस तरीके से। और हाथ को ऊपर के फिर थोड़ा थोड़ा आगे बैंड होना है, यूं यूं थोड़ा सा, और
कोशिश करना अपने पैरों को पकड़ने की। अगर आप इतना जा पा रहे हैं, कितना ज्यादा जोर नहीं लगाना है आपको, सिर्फ जहां पर आपको खिंचाव महसूस हो रहा है वहां पे जाके कुछ सेकंड रुकना है। 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितना भी आप रुक सके इतना आपने रुकना। बट शुरुआत आप थोड़े से शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी ये स्ट्रेचिंग, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, आपकी जो नर्व्स है वो थोड़ी खींचेंगी, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो आप और आगे बेंड होना शुरू हो जाएंगे। फिर आप यूं किया, पूरा यूं बेंड हुए, फिर थोड़ा बेंड, फिर थोड़ा बेंड होना है, फिर जहां पे बेंड हो वहां पे रुकना है, फिर थोड़ा और पूरा। इस तरीके से आप देखोगे कि आपकी पूरी नसें खींचेगी और ये आपकी वेगस नर्व को एक्टिवेट करेगा, ये आपके डाइजेशन को, लंग्स के। पश्चिमोत्तानासन के बहुत ही बेनिफिट, आप गूगल पर जाके लिखे बेनिफिट ऑफ पश्चिमोत्तानासन, वो आपको सारा बता देगा। इसके बाद आपने जो करना है वो करना है प्राणायाम। आपको सिंपल अपने सांसों को फील करना है। कई लोग बड़ी गलती ये करते हैं कि जब कभी गुस्से में होते हैं वो जोर जोर से सांसें लेते हैं, जोर जोर से। जब आप जोर से सांसें लेते हो उसमें बॉडी को एक सिग्नल जाता है कि भाई मैं आई एम स्टिल डेंजर जोन। तो जब तक आपको बॉडी को डेंजर जोन से बाहर नहीं करोगे, आपकी नर्वस कभी भी काम नहीं होंगी, कभी भी शांत नहीं होंगी। इसलिए आपको अपनी सांसों को फील करना है। जैसे आप बैठे, आप सिंपल नाक से सांस ले, उसको फील किया, जब बाहर आए उसको भी फील करना है। और आपकी सांस बहुत ही धीमी और गहरी होनी चाहिए, आपकी जोर जोर से सांस नहीं लेनी है। सिंपल आप देखिए कैसे करना है। ये आपको 2 से 3 मिनट करना है शुरुआती, आगे इसको 5 से आप 10 मिनट भी लेके जा सकते हैं। इसके आगे जो आपको अभ्यास करना है वो प्राणायाम का थोड़ा सा एडवांस। आपको 4 सेकंड में सांस को इनहेल कर रहा है और 6 से 8 सेकंड में ब्रीद एक्सहेल करना है। देखिए कैसे करना है। 4 सेकंड में सांस इनहेल और 8 सेकंड में एक्सहेल। क्योंकि जब आप इस तरीके से आप काम करोगे, क्योंकि बॉडी और माइंड के बीच में जो सांस जो है वो ब्रिज का काम करती है, ये गैप क्रिएट करता है। और जो भी थॉट आपकी बॉडी की लेवल पर, उसमें एक गैप आना शुरू हो जाता है और आप उसमें सोच, आपको एक शांति मिलती है, आपका दिमाग स्थिर हो जाता है। आपको एक सोच आती है कि यार मैं तो ऐसे ही फालतू सोच रहा, जबकि इसका कोई मतलब ही नहीं था। तो ये चीज उसके लिए इफेक्टिव है। इसके बाद जो अगला अभ्यास है वेरी इफेक्टिव है, वो है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम क्या करता है, सारी नर्व्स को शांत करता है, जिससे सारी नर्व्स शांत हो जाती है और आप तुरंत ही काम हो जाते हो, तुरंत ही शांत हो जाते हो। करना है कैसे, आप देखिए, आपको मुंह थोड़ा सा खुला, दांतों के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है और अंगूठों से आपने कान के ये जो छेदों को बंद करना है इस तरीके से, और आंखों को बंद करके और सांस को पहले भ्रमर की ध्वनि से बाहर लाना है। ऐसे देखिए, ऐसे आपको 5 से 10 बार आपको करना है। आप तुरंत ही शांत हो जाएंगे और आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। इस दौरान फोन शोन से दूर रहो, जितना फोन को आप अवॉइड करोगे जब आप ये कर रहे हो, तो इतना ही ज्यादा अच्छा। फोन को सिर्फ अपने काम के लिए यूज करो। तो आज के लिए ये कुछ अभ्यास जो मैंने आपको बताया, आप निरंतर करें, लगातार करें, आप जल्दी ही स्ट्रेस से ओवरकम हो जाएंगे। आपकी नर्व्स सारी